नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल सोनिया को राहत, 13 अगस्त तक कोर्ट में पेशी से छूट। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक, मां बेटे को 13 अगस्त तक पेशी से छूट मिली। 13 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, तब तक अदालती कार्रवाई पर रोक। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सोनिया राहुल को अंतरिम राहत मिली है। सोनिया राहुल के खिलाफ याचिका डालने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कांग्रेस का पक्ष मजबूत नहीं। I mean, it's completely one-sided partiality, you know. So that's what we are raising. राहुल ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर पक्षपात का आरोप लगाया, कहा हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody. संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, हमारी सरकार नियमों के तहत चर्चा को तैयार। वित्त मंत्री अरुण जेटली का राहुल पर निशाना, कहा नहीं बोलने वाले बोलने की अनुमति नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। ये दूसरी बात है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो सदन में बिल्कुल बोलते ही नहीं है। जो नहीं बोलते वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। जेटली का बयान, कांग्रेस नेतृत्व दबाव में, उनके घर में हो रहा है विद्रोह, अपने नेताओं को दिखाने के लिए आक्रामक होना ठीक नहीं। अपने नेताओं को यह दिखलाना कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सदन या सभापति पे आरोप लगाना यह उसका तरीका नहीं हो सकता। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी ने राहुल से कहा, आप अपने सांसदों को समझाएं, संसद इस तरह नहीं चलती। संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल और उनके सांसदों के व्यवहार पर जताई हैरानी, कहा कांग्रेस का रवैया देखकर दुख हुआ। क्वेश्चन आवर को चलने देना था, नहीं चलने दिया। उसके बाद बोलने के लिए मौका दिया स्पीकर ने। स्पीकर का विवेचन है, मैं उसका कोई क्वेश्चन नहीं करता हूं, मगर बोलने के बाद कह रहे अभी डिसाइड करो। ऐसा कभी होता है क्या? राहुल के आरोप पर लोकसभा स्पीकर का जवाब, कहा मैंने नियम के तहत किया काम। मेरी कोशिश ये जरूर रहती है कि मैं सभी पार्टियों को, केवल किसी एक नहीं, सभी पार्टियों को महत्व देके उनकी बातें समझ करके और सबको मौका दूं, ये मेरी कोशिश है। लोकसभा स्पीकर ने कहा, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूं, अगर कोई आरोप लगाए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी भी एक व्यक्ति के आरोप का जवाब मैं देने के लिए बाध्य नहीं हूं। मेरा इतना ही कहना है, मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूं, आप अभ्यास कीजिएगा, आप जो सदन की कार्रवाई चल रही है वो देखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल को दिया जवाब, कहा देश की जनता ने मोदी को दिया है प्रचंड बहुमत। नहीं, सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह न तो तानाशाह हैं और न तो कमदल। यदि वह तानाशाह और कमदल रहे होते तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट संसद में हासिल हुआ है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, 10 साल तक राहुल कुछ नहीं बोले, अब नेतृत्व पर सवाल उठने के बाद दिखावा कर रहे हैं। राहुल जी ठीक कह रहे हैं, आज उनकी पार्टी में उनकी ही नहीं सुनी जा रही। आज उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। आज कांग्रेस में स्वर उठ रहा है कि प्रियंका गांधी जी को लाओ, कांग्रेस बचाओ। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, हताश होकर राहुल इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन सदन के भीतर का मर्यादा यदि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राहुल जी जैसे व्यक्ति कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए एक ऐसा विषय है कि कांग्रेस अपनी उपस्थिति नगण्य होने की स्थिति में अपनी हरकतों से पहचान बनाना चाहती है, जो देश की जनता स्वीकार्य नहीं करेगी।
जागने की प्रोसेस अब शुरू हो गई है राहुल गांधी की। अगर पहले से जाग उठते तो कांग्रेस की ये इतनी बुरी हालत नहीं होती, लेकिन ठीक है, वेल में आने से राहुल गांधी। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस के मुंह से पक्षपात की बात सुनकर हंसी आती है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने राहुल गांधी का बचाव किया, कहा जब उनकी बात नहीं सुनी गई तब वो वेल में गए। आज उनको जब लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और देश में जिस तरह से माहौल बिगड़ा, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, अराजकता है, तो उन सबको देखते हुए उठाना चाहते थे। जब उनको अनुमति नहीं मिल रही है तो ये स्वाभाविक है कि उन्हें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे वो पीठ का, सदन की अध्यक्ष का। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, स्पीकर को पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। आज हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो निष्पक्ष नहीं है, मैं कह रहा हूं उनको निष्पक्ष होना चाहिए। यूपीएससी मामले में सरकार का ऐलान सिर्फ इस साल के लिए लागू। सूत्रों के मुताबिक अगले साल सरकार समीक्षा के लिए तैयार। सूत्रों के मुताबिक इस साल बदलाव के लिए समय कम है, इसलिए अंग्रेजी के अंक नहीं जुड़ने वाला फैसला इस साल के लिए ही लागू होगा। कैबिनेट में आ सकता है नाबालिग आरोपी कानून में बदलाव का प्रस्ताव। रेप जैसे अपराधों के लिए दूसरे आरोपियों जैसा मुकदमा चलाने की हो रही है मांग। खुदकुशी की कोशिश के कानून को बदलने की तैयारी में सरकार। अपराध की श्रेणी से निकाला जाएगा अटेम्प्ट टू सुसाइड। मेरठ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन केस में 2 और गिरफ्तारी। अब तक कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। मेरठ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक गांव के प्रधान और उसकी बीवी ने 23 जुलाई को किया था पीड़िता का अपहरण। फिर 5 लोगों ने हापुड़ में गैंगरेप किया। एफआईआर के मुताबिक बलात्कार के बाद पीड़िता का कराया गया धर्म परिवर्तन, फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवाए। 30 जुलाई को पीड़िता के साथ मारपीट की गई थी। 3 अगस्त को लड़की ने घरवालों के साथ दर्ज कराई एफआईआर। डीआईजी के मुताबिक साथ पढ़ाने वाले लड़के के साथ हापुड़ गई थी लड़की। 29 जून को हुआ बलात्कार। मेरठ रेंज के डीआईजी का खुलासा, 23 जुलाई को मुजफ्फरनगर में कराया गया पीड़ित लड़की का एबॉर्शन। ऑफिस ने कहा दवा वगैरह दिलाया था इनको, और लोकल दवा से जो है वो ठीक नहीं हो पाई। फिर इसके बाद इनका 23 जुलाई को इनका मुजफ्फरनगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन कराया था। एबॉर्शन के बाद अपने घर लौट आई थी लड़की। 29 जुलाई को फिर साथ पढ़ाने वाले लड़के के साथ हापुड़ लौटी, वहीं किया गया धर्म परिवर्तन। मेरठ के आईजी का दावा, काबू में है गांव के हालात। भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पीड़ित लड़की ने आज तक को सुनाई आप बीती। धर्म परिवर्तन के लिए डाला गया दबाव। पीड़ित के अलावा कई और लड़कियों का कराया गया धर्म परिवर्तन। पुलिस आरोपों की कर रही है जांच। पुलिस ने आपकी बात सुनी, कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई का कार्रवाई चल रही है, मगर मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुझे इंसाफ मिले। पीड़ित लड़की को आरोपियों ने अलग अलग जगह रखा। हापुड़, गढ़ और मुजफ्फरनगर के मदरसों में पीड़ित को रखा गया। मुझे वहाँ पे लेके गए, गढ़ के बाद में एक मदरसे में रखा, 2 तई, उसके बाद में एक घर था उस गांव पोपई, उससे आगे वहाँ पे रखा उन्होंने। उसके बाद में मुझे मुजफ्फरनगर लेके गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर बवाल। एचएसजीपीसी समर्थक आपस में भिड़े। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। जवाब में पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर। घटना को लेकर इलाके में तनाव। यूपी के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे स्कूल बस को टैंकर ने मारी टक्कर। हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत। बच्चों को बैठाने के लिए ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी की थी बस। हादसे में कई बच्चों के घायल होने की खबर।
दिल्ली में 5 साल की बच्ची से यौन शोषण का सनसनीखेज मामला, स्कूल के कैब ड्राइवर पर लगा आरोप। आरोपी ड्राइवर बच्ची से कैब में करता था अश्लील हरकत, बच्ची को डराता धमकाता भी था। कैब से स्कूल जाने पर मना करने पर घर वालों को शक हुआ, पूछने पर माता पिता को बताई ड्राइवर की करतूत। दिल्ली के पॉश डिफेंस कॉलोनी के एक स्कूल में पढ़ती है बच्ची, घर वालों ने कैब ड्राइवर को निजी तौर पर हायर किया था। तीस साल का आरोपी विपिन पुलिस की गिरफ्त में। आरोपी कैब ड्राइवर गोविंदपुरी का रहने वाला है। नोएडा में एक रियल्टी कंपनी के डायरेक्टर से बंदूक की नोक पर रेप। पीड़ित लड़की ने नोएडा पुलिस पर लगाए संगीन आरोप। रसूखदार होने की वजह से आरोपी की नहीं हो रही है गिरफ्तारी। नोएडा के सेक्टर 29 से अगवा की गई थी युवती, घंटों तक पीड़िता को कार में घुमाते रहे बदमाश। फिरोजाबाद के कांच कारोबारी से 1 करोड़ वसूली की मांग, चिट्ठी भेजकर मांगी गई रकम, जान से मारने की धमकी। कारोबारी का आरोप, पहले भी कई बार मिली हैं धमकियां, कुछ भी कहने से बच रही है फिरोजाबाद पुलिस। बैंगलोर में एक कंपनी के सीईओ पर लगा यौन शोषण का इल्जाम, कंपनी में काम करने वाली महिला ने लगाया आरोप। दिल्ली के मदनगीर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। बाइक पर आ रहे सचिन नाम के युवक की बदमाशों ने सरेआम की हत्या, हाथों में हथियार लेकर आए थे बदमाश। सेंट्रल मार्केट में बदमाशों ने युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की, हत्या के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। झारखंड के देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रही बस, हादसे की शिकार, 3 लोगों की मौत, कई घायल। रांची में पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद गोड्डा लौट रहे थे सभी कार्यकर्ता, मोहनपुर के पास पेड़ से टकराई बस। जम्मू के कठुआ में रावी नदी में बहे 4 युवक, 2 जान बचाने में कामयाब, बाकी 2 का अब तक कोई पता नहीं। पुलिस के मुताबिक बाइक से लौट रहे थे चारों युवक, अचानक जलस्तर बढ़ने से बाइक समेत नदी में बहे। राजस्थान के भरतपुर में नेवी का एक कर्मचारी गिरफ्तार, धोखाधड़ी और जरूरी कागजात गायब करने का आरोप। पोर्ट ब्लेयर से पहुंची सीबीआई की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया, नेवी में आरोपी के खिलाफ चल रही है जांच। यूपी की बस्ती में अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला, प्रसूति के लिए भर्ती महिला ने कहा बेटे की जगह बेटी सौंप दी। चाचा चौधरी और साबू का किरदार बनाने वाले मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा का निधन, गुड़गांव में ली अंतिम सांस, 75 साल की थी उम्र। प्राण कुमार शर्मा था पूरा नाम, 15 अगस्त 1938 में हुआ था जन्म, लाहौर में पैदा हुए थे प्राण। 1960 में बनाना शुरू किया था कार्टून, 1969 में बनाया था चाचा चौधरी और साबू का कार्टून। कॉमिक्स के किंग थे कार्टूनिस्ट प्राण, चाचा चौधरी, साबू, श्रीमती जी, पिंकी और बिल्लू का किरदार बनाकर बच्चों के बीच मशहूर हुए। 1995 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था नाम। दो 2001 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, इंटरनेशनल कार्टून म्यूजियम के सदस्य थे कार्टूनिस्ट प्राण।